जय माता लक्ष्मी। आप सभी को दीपावली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर में सुख सौभाग्य दे, धन धान्य दे, इसी कामना के साथ दीपावली की पौराणिक कथाएं आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसा कि एक बार की बात है, कार्तिक माह की अमावस्या को माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार व्याप्त था, वे रास्ता भूल गई। तो उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि में वे मृत्यु लोक में ही गुजार लेंगी और सूर्योदय के पश्चात वैकुंठ धाम को लौट जाएंगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों के द्वार बंद करके सो रहे थे। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला हुआ दिखाई दिया, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकार उसी जगह पर चल दी और वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते हुए देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांग ली और तब उस बुढ़िया की कुटिया में वह रुक गई। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी थी, किंतु कुटिया में स्थान पर जहां वह थी वहां पर महल खड़ा हुआ था और चारों ओर धन धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए थे। कथा की फलश्रुति यह है कि माँ लक्ष्मी देवी जैसे उस वृद्धा पर प्रसन्न हुई, वैसे ही हम सब पर प्रसन्न हो। और तभी से कार्तिक अमावस्या की रात को दीप जलाने की प्रथा चल रही है। लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी देवी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, किंतु मानव समाज यह तथ्य नहीं समझ रहा है कि मात्र दीप जलाने और द्वार खोलने से ही महालक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है, बल्कि सारी रात परिश्रम करने वाली वृद्धा की तरह कर्म करने पर और अंधेरी रातों में भटक जाने वाले पथिकों के लिए दीपकों का प्रकाश फैलाने वाले घरों में लक्ष्मी विश्राम उन्हीं के घरों में करती है। ध्यान दिया जाए कि वे विश्राम करेगी, निवास नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का दूसरा नाम ही चंचलता है। प्रथम कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय हो। दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन सकती है। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। इसके बाद वह आज्ञा पाकर भी लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। माँ लक्ष्मी जी उससे बहुत अधिक प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोना चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और उसने अपने माता पिता को सब हाल कहकर सुनाया। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का तो वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट करूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से जमीन को लीप कर जैसा भी बन पड़े, सूखा रूखा, श्रद्धा और प्रेम से उन्हें खिला दो। यह बात पिता कह ही भी न पाए कि एक चील वहां मंडराते हुए आई और किसी रानी का नौलखा हार वहां डालकर चली गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत अधिक प्रसन्न हुई। उसने उस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के लिए भोजन का इंतजाम किया। इसके बाद वहां श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी आए और लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठाकर कहा कि इस पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी ने आने से साहूकार का घर सुख समृद्धि से भर गया। तो इस प्रकार से हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार से उस लड़की पर आपने कृपा करसाई, उसी प्रकार सभी के घरों में सुख संपत्ति दें, धन धान्य के परिपूर्ण करें माता, यही हम सबकी कामना है। तो कथा दूसरी यहाँ पे पूर्ण होती है। अब मैं आपको सुनाऊंगी तीसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने के लिए कहा।
तब विष्णु जी ने कहा, अगर मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसे ही मानो तो फिर मैं आपको ले चलूँ। तभी उस समय लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ वह भूलोक पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं न आऊं तुम यहीं ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल मच जाता है। आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य छुपा है जो मुझे मना कर दिया है, भगवान स्वयं चले गए हैं। तभी काफी देर तक रुकने के बाद आखिरकार लक्ष्मी जी ने न रह पाई और वह भगवान जी के पीछे पीछे चल दी। कुछ ही देर बाद आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने आई और आगे बढ़ी। तब आगे जाने पर उन्हें एक गन्ने का खेत मिला और लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी से वह नाराज होकर उन्हें श्राप देते हुए बोले कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान के खेत में चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी ने उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन धन धान्य से भर गया। साथ ही रत्न स्वर्ण आभूषण उस घर में पर्याप्त मात्रा में हो गए। लक्ष्मी जी ने किसान के घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से ही कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचलता है, कहीं नहीं ठहरती हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए यह 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करती रही। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय अब पूर्ण हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम कल घर में लीप पोत कर स्वच्छ बनाओ। रात्रि में घी का एक दीपक जलाकर रखना और सायकाल को मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय में तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। लक्ष्मी जी ने आगे कहा कि इस एक दिन की पूजा से पूरे वर्ष भर में तुम्हारे घर में रहूंगी। और यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तभी से ही हर साल तेरस के दिन लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। इसी प्रकार से हम सभी भक्तजनों का भी हे माँ आग्रह है कि जिस प्रकार से किसान के घर में आपने सुख समृद्धि और धन धान्य दिया, उसी प्रकार से सभी भक्तजनों के जीवन में आप सभी हमेशा सदा सर्वदा उनके घर में निवास करो और साथ ही उनके जीवन को सुखमय बनाओ। इसी कामना के साथ कथाएं यहाँ पे पूर्ण होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।